नमस्कार दोस्तों, एमटी हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है न्यूर। मौसम का मिजाज बदला हुआ था। बरसात के दिन थे। आकाश में बादल इधर उधर भाग रहे थे, आपस में गले मिल रहे थे। कभी छाया तो कभी चमकती धूप हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो सूरज और बादलों में लड़ाई हो रही हो। वहीं गांव के बाहर कई मजदूर एक खेत में मेड़ बांध रहे थे। सभी पसीने में तर फावड़े से मिट्टी खोदकर मेड़ पर रख रहे थे। वहां मौजूद पानी के कारण मिट्टी नरम हो गई थी। तभी गोबर ने अपनी कानी आंख मटकाकर कहा, अब तो हाथ नहीं चल रहा है भाई, भोजन कर ले। न्यूर ने हंसकर कहा, मैं तुमसे पहले काम पर आया था, पहले यह मेड़ बांध लो फिर भोजन करना। इतने में गोबर ने कहा, न्यूर दादा, तुमने अपनी जवानी में जितनी घी खाया था ना, हमें अब उतना पानी भी नहीं मिलता। न्यूर छोटे कद का, शावला, गठीला और फुर्तीला आदमी था। उम्र 50 की ऊपर थी, लेकिन नौजवान उसके बराबर मेहनत करने में हार मान जाते थे। अभी 2-3 साल पहले ही उसने कुश्ती लड़ना छोड़ा था। गोबर, तंबाकू पिए बिना तुमसे क्या रहा जाता है? न्यूर दादा, हमें तो रोटी मिले न मिले, लेकिन तंबाकू बिना हम नहीं जी सकते। दीना, महरिया कुछ नहीं करती है, हम तो ऐसी महरिया के साथ एक दिन भी न रहे। न्यूर, जवानी तो उसके साथ कटी है, अब बुढ़ापा में उससे कोई काम नहीं होता तो भला क्या? गोबर, तुमने उसे सिर चढ़ा कर रखा है, वरना काम क्यों नहीं करेगी? दिन भर मजे से खाट पर बैठी चिलम पीती रहती है और गांव भर से लड़ती है। तुम जरूर बूढ़े हो गए हो, लेकिन वो अब भी जवान ही है। उसी वक्त दीना बोला, जवान औरत क्या उसकी बराबरी करेगी? आज भी सिंदूर, बिंदी, काजल और मेहंदी में उसका मन बसता है। रंगीन धोती और गहनों के बिना हमने तो कभी उसे देखा नहीं। तुम सीधे हो इसलिए निभा रहे हो, नहीं तो गली गली ठोकरे खाती। गोबर, मुझे तो उसके दिखावे पर गुस्सा आता है। काम कुछ ना करेगी, लेकिन पहनने खाने को अच्छा ही चाहिए। न्यूर, तुम नहीं जानते बेटा, जब वह आई थी तब मेरे हाल ऐसे ना थे। वह रानी की तरह रहती थी। वक्त बदल गया, लेकिन मन तो अब भी वही है ना। जरा सा चूल्हा के पास बैठ जाए तो आंख लाल हो जाती है। मुझसे तो यह हाल नहीं देखा जाता। यहाँ से जाकर पानी लाऊंगा और रोटी बनाऊंगा, तब जाकर खाएगी। तुम्हारी तरह अकेले रहता तो तंबाकू की 4 फूंक मारकर और 1 लोटा पानी पीकर सो जाता। जब से बिटिया मरी है तब से वह और सुस्त हो गई है। उसके मन को काफी धक्का लगा है। माँ की ममता तुम नहीं समझोगे बेटा। पहले तो डांट देता था, अब किस मुंह से बोलूं? दीना, कल तुम पेड़ पर काहे चढ़े थे? न्यूर, बकरी के लिए पत्ती तोड़ रहा था। बिटिया को दूध पिलाने के लिए बकरी ली थी। अब वह भी बूढ़ी हो गई है, लेकिन थोड़ा दूध दे देती है। उसका दूध और रोटी ही मेरी महरिया का आधार है। शाम होती ही न्यूर घर पहुंचा। उसने लोटा उठाया और नहाने की तैयारी करने लगा। तभी स्त्री ने खाट पर लेटे लेटे कहा, इतनी देर क्यों कर? काम के पीछे प्राण मत दे दो। जब पगार सबको बराबर मिलती है तो अकेले तुम क्यों जान देते हो? न्यूर का मन प्रेम से भर गया। उसने सोचा, मेरी स्त्री के दिल में मेरे प्रति कितना प्रेम है। उसे मेरे मरने जीने की चिंता है। न्यूर बोला, तू जरूर पिछले जन्म में देवी रही होगी। बुढ़िया बोली, रहने दो, चापलूसी बंद करो। हमारे आगे कौन है जिसके लिए इतना हाय हाय करे? न्यूर नहाकर लौटा और रोटियां बनाने लगा। चूल्हे से आलू निकाल कर उसका भरता बनाया और दोनों साथ खाने लगे ना। बुढ़िया बोली, मेरे होने से तुम्हें कोई सुख नहीं मिला ना, केवल पड़े पड़े खाती हूँ और तुम्हें तंग करती हूँ। इससे अच्छा तो भगवान मुझे उठा लेता। न्यूर उसकी बात काटते हुए बीच में बोला, यमराज आएंगे तो उनसे कहूंगा कि पहले मुझे ले चलो। भला इस सुनसान झोपड़ी में अकेले कौन रहेगा? बुढ़िया बोली, तुम ना होते तो मेरा क्या हाल होता? यह सोचते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जरूर मैंने कोई पुण्य किया होगा तभी तुम मिली, वरना किसी और के साथ में रह ना पाती। जैसे शिकारी कांटे में चारा लगाकर मछली को फंसाता है, वैसे ही आलसी और लोभी बुढ़िया जीभ पर रस रखकर न्यूर को अपने इशारों पर नचाती थी। उन दोनों में से पहले कौन मरेगा, इस विषय पर आज उनकी कोई नई बातचीत ना थी। पहले भी हजारों बार इस विषय पर चर्चा हुई। न्यूर ने मन ही मन यह मान लिया था कि पहले वही जाएगा। वह मेहनत इसलिए करता था ताकि उसके पीछे बुढ़िया को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। वह आराम से खा सके। जो काम कोई नहीं कर सकता था वह न्यूर करता था कि 4 पैसे जमा हो जाएं। बुढ़िया के बगैर वह अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन आज की बात ने न्यूर को सोच में डाल दिया था। गांव भर में न्यूर को काम की कमी ना थी, लेकिन मजदूरी कुछ ना मिलती थी। एक दिन एक बाबा जी घूमते फिरते गांव में आ पहुंचे। उन्होंने न्यूर के घर के सामने ही डेरा डाल दिया। बाबा जी की सेवा के लिए गांव भर से लोग जमा हो गए।
किसी ने लकड़ी दी, किसी ने कंबल का इंतजाम किया तो कोई आटा दाल ले आया। नेवर को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, तो उसने भोजन बनाने का जिम्मा ले लिया। बाबा जी बहुत भविष्य जानते थे, दूर दूर तक लोभ उन्हें छू नहीं सका था। 2-3 दिनों में ही बाबा जी की चर्चा आसपास के गांव में होने लगी। नेवर बाबा जी का सबसे बड़ा भक्त था। उसने सोचा कि बस बाबा जी की कृपा बरस जाए तो सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बाबा बोले, बच्चे इस संसार की माया में क्यों फंसे हो? नेवर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज अज्ञानी हूँ, क्या करूँ, स्त्री है उसे कैसे छोड़ दूँ? बाबा बोले, तुझे लगता है कि तू स्त्री का पालन करता है? नेवर बोला, तो और कौन सहारा है उसका? बाबा जी ने कहा, ईश्वर ने संसार की रचना की है, वो सबका पालन कर रहा है, और तू कहता है कि तू बुढ़िया का पालन कर रहा है? इतना अभिमान कैसे कर सकता है तू? नेवर को ज्ञान का बोध हुआ। उसने हाथ जोड़ लिया और बोला, अज्ञानी हूँ महाराज। आंखों से आंसू गिरने लगे। इससे ज्यादा वह कुछ न कह सका। बाबा बोले, ईश्वर का चमत्कार ऐसा है कि वो चाहे तो तुझे लखपति कर दे और क्षण भर में सारी परेशानी खत्म कर दे। मैं मात्र उसका एक भक्त हूँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि तुझे पारस बना दूं। तू बच्चा ईमानदार और साफ दिल का इंसान है, मुझे तुझ पर दया आती है। तेरे पास कुछ चांदी हो तो बता, मैं तुझे अमीर बना दूंगा। नेवर का मन खुशी से खिल गया। नेवर बोला, मेरे पास चंद पैसे हैं और मेरी घरवाली के पास चांदी के कुछ टूटे फूटे गहने होंगे, मैं ले आऊं? बाबा बोले, जितनी चांदी मिल सके कल रात तक लिया। मैं तेरे सामने चांदी को हांडी में रखूंगा, प्रातःकाल हांडी आकर निकाल लेना। नेवर के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। इतने में बाबा बोले, लेकिन असरफियों को जुआ खेलने, शराब पीने या बुरे काम में खर्च मत करना, वरना कोढ़ी हो जाएगा। एक और बात, किसी से इस बात की चर्चा मत करना। नेवर वहां से चला आया। खुशी के मारे रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह 2-4 आदमियों के पास उधार मांगने पहुंचा। लोग उसका भरोसा करते थे, इसलिए पैसे दे दिए। नेवर ने किसी तरह 50 रुपये जोड़ लिए। 25 रुपये उसके पास पहले से, लेकिन असल दिक्कत बुढ़िया से चांदी के गहने निकलवाने की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बहाना बनाए। नेवर को एक तरकीब सूझी। वह बुढ़िया से बोला, तेरे गहने बहुत मैले हो गए हैं, ला मुझे दे, रात भर में खटाई की हांडी में डालकर उन्हें साफ कर दूंगा। बुढ़िया ने गहने दे दिए। देर रात जब वह सो गई तो नेवर गहने लेकर बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा ने मंत्र पढ़ा और हांडी में गहनों को रखकर नेवर को आशीर्वाद देकर विदा किया। नेवर घर तो लौट आया, लेकिन उसकी नींद गायब थी। वह करवटें बदलता रहा। सुबह तक का इंतजार किए बगैर वह अंधेरे में ही बाबा जी के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा जी वहां नहीं थे। नेवर की छाती धक धक करने लगी। वह इधर उधर बाबा को खोजने लगा, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिले। पूरे गांव में बात फैल गई। सब तरह तरह की बातें करने लगे। लोगों को लगा कि बाबा जी नेवर को बड़ा पसंद करते थे, उसे जरूर बताकर गए होंगे। सब नेवर की तलाश करते हुए सभी गांव वाले उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे। बुढ़िया बाहर आई। तभी एक ने कहा, नेवर ने मुझसे पैसे उधार लिए थे, कहा था शाम को लौटा दूंगा। बगल में खड़े दूसरे आदमी ने भी यही बात कही। इतने में बुढ़िया रोने लगी और बोली, बीते रोज उसने मेरे सारे गहने मांगे थे, अब पता नहीं कहाँ चला गया। बुढ़िया नेवर को गाली देने लगी। अब लोग पूरी कहानी समझ गए। वो जान गए कि बाबा नेवर को ठग कर फरार हो गया है। बेचारा नेवर सीधा आदमी बाबा की झांसे में फंस गया। अब लाज की मारी सामने नहीं आ रहा है। किसी तरह 3 महीने बीते। झांसी जिले में धसान नदी के किनारे एक छोटा गांव था, काशीपुर। वहां नदी किनारे एक पहाड़ी टीला था। एक साधु कई दिनों से वहां डेरा जमाए बैठे था। नाटकद, सांवला रंग और गठीले शरीर का आदमी था। यह नेवर था जो साधु के बीच में अब दुनिया को धोखा दे रहा था। यह वही नेवर था जो कभी मेहनती और ईमानदार हुआ करता था। गांव से दूर नई जगह आने के बाद भी उसे अपना घर, गांव और बुढ़िया बहुत याद आ रहे थे। वह हर रोज बस यही सोचता था कि कब वह अपने गांव वापस लौटेगा और खुशी से जीवन बिताएगा। ढोंगी बाबा को याद कर उसका मन दुखी भी होता था। उसका हाल ऐसा था कि अगर कभी वह बाबा को पा जाए तो उन्हें कच्चा ही खा जाएगा। खैर, यहाँ बाबा बनकर नेवर किसी तरह गुजर बसर कर रहा था। उसके भक्तों में एक सुंदर स्त्री शामिल थी, जिसकी शादीशुदा जिंदगी कुछ ठीक नहीं थी। एक दिन पारिवारिक कलह के बाद वह रूठ कर मायके आ गई। तब से उसका पति उसे लेने नहीं आया था। वह स्त्री किसी तरह अपने पति को बस में करना चाहती थी। एक रोज उसने बाबा जी को अपनी समस्या बताई। नेवर को जिस शिकार की आस थी वह उसे मिलती दिखाई पड़ रही थी। वह गंभीर आवाज में बोला, बेटी मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रख, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। स्त्री बोली, मेरा भगवान तो आप ही हो, आप जो बोलोगे वही करूंगी। नेवर मन ही मन खुश हो रहा था। नेवर ने कहा, तेरा काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुझे बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा।
जिसमें हजारों का खर्च आएगा। उस पर भी तेरा काम सफल होगा या नहीं यह मैं नहीं बता सकता, क्योंकि सब भगवान के हाथ में है। स्त्री किसी तरह अपने पति को बस में करना चाहती थी, इसलिए वह बाबा जी के चरणों में गिर गई और सोने के गहनों की पोटली उनके सामने रख दी। महीनों से जिस समय का इंतजार नेउर कर रहा था वह आ चुका था, लेकिन उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसके अंदर अजीब सी उलझन होने लगी। वह चाह कर भी स्त्री के साथ ठगी नहीं कर पा रहा था। उसके संस्कार उसे इस काम को करने से रोक रहे थे। अंत में नेउर ने रोते हुए कहा, बेटी यह पोटली ले जाओ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इतना कहकर वह वहां से उठा और गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में तालाब देख उसने स्नान किया। तिलक भभूति से उसे घृणा हो रही थी। तकरीबन 8 दिन के लंबे सफर के बाद वह गांव पहुंचा। उसे ऐसा लगा मानो वह बेड़ियों से आजाद हुआ हो और कोई बड़ी जीत हासिल की हो। उसके पहुंचने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ लड़कों ने उसका स्वागत किया और बताया कि दादी तो मर गई। यह सुनते ही नेउर का संसार उजड़ गया। वह कुछ न बोल सका, आंखें भर आई। वह दौड़ा दौड़ा झोपड़ी में पहुंचा। किवाड़ खुला था। बुढ़िया की चारपाई जस की तस थी। चिलम और नारियल भी ज्यों के त्यों धरे हुए थे। इतने में पूरा गांव वहां आ पहुंचा। सवालों की झड़ी लग गई। किसी ने पूछा, तुम कहाँ थे नेउर दादा? तुम्हारे जाने के 3 रोज बाद ही दादी चल बसी। दिन रात तुम्हें कोसती और गालियां देती थी। तुम इतने दिन कहाँ रहे? नेउर के पास कोई जवाब ना था। वह कुछ ना बोल सका, बिल्कुल मौन हो गया, मानो जिंदा लाश। उस दिन के बाद से किसी ने नेउर को हंसते बोलते नहीं देखा। वो ना किसी से कुछ कहता और ना कुछ मांगता। गांव के बाहर सड़क किनारे वो बैठ जाता, जो राहगीर दे जाते उसी से अपना गुजारा करता। गांव में प्लेग फैल गया। सब गांव छोड़कर भागने लगे, पर नेउर को किसी चीज की परवाह नहीं थी। वह झोपड़ी के बाहर निर्जीव और अचेत पड़ा था। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी नेउर से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और संस्कार सबसे बड़े हैं और इंसान को धन का लोभ नहीं करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।